नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में भारत के सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी को डिकोड किया जाएगा। खरीदारी के बाद बिल के नीचे लिखे उन छोटे छोटे अक्षरों का असल मतलब क्या होता है, ये जानने की उत्सुकता तो होती ही है। तो बस आज बिना किसी देरी के सीधे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। वन नेशन वन टैक्स या एक राष्ट्र एक कर, ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती है, पर सच कहूं तो ये सिर्फ एक कैची स्लोगन नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक विजन है, जिसका सीधा सा मकसद पूरे देश के अलग अलग और उलझे हुए टैक्स सिस्टम को एक धागे में पिरोना था। अब इतने बड़े और जटिल सिस्टम को आसानी से समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इस बड़े बदलाव की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि टैक्स स्लैब आखिर काम कैसे करते हैं। इसके बाद आईटीसी का वो जादुई कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर जानेंगे कि इससे बिजनेस और ग्राहकों को असल में क्या फायदा हुआ, और हाँ, आखिर में वो लिस्ट भी देखेंगे जो आज भी जीएसटी से बाहर है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बड़ा बदलाव और पुरानी व्यवस्था की जगह नई नीति। आखिर इतने बड़े रिफॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, जीएसटी से पहले का वक्त याद करें तो टैक्स का सिस्टम एक तरह की खिचड़ी था। वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे न जाने कितने सारे टैक्स थे। व्यापारियों से लेकर आम जनता तक सब कंफ्यूज रहते थे। लेकिन नई सिंगल जीएसटी व्यवस्था ने आकर इस पूरे जाल को साफ कर दिया और सिस्टम को काफी स्मूथ बना दिया। और ये ऐतिहासिक बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 को। ये वो दिन था जब पूरे भारत में एक नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लागू हुआ, जिसने सही मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था की चाल ही बदल दी। अब एक दिलचस्प बात, ये काम कैसे करता है? असल में ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब टैक्स वहां लगेगा जहां कोई चीज इस्तेमाल हो रही है, ना कि वहां जहां वो बनी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई सामान गुजरात की फैक्ट्री में बना, लेकिन उसे खरीदा महाराष्ट्र में गया, तो इस टैक्स का सीधा फायदा मिलेगा महाराष्ट्र को। इसने टैक्स कलेक्शन का पूरा नजरिया ही बदल के रख दिया। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स स्लैब कैसे काम करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे कैटेगराइज किया गया है, ये देखना काफी मजेदार है। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ हर चीज पर एक जैसा टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता है ना। इसलिए लोगों की जरूरतों को देखते हुए चीजों को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांट दिया गया: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें और महंगी लग्जरी चीजों को अलग रखना कितना जरूरी है। इन स्लैब्स का अंतर बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक तरफ शिक्षा, इलाज या ताज़ी सब्जियां जैसी बेसिक ज़रूरतें हैं, जिन पर 0% टैक्स है, एकदम टैक्स फ्री। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लग्जरी कार खरीदनी हो या फिर तंबाकू, एसी और फ्रिज लेना हो, तो उन पर सीधा 28% का भारी टैक्स है। और इनके बीच में आती हैं चीनी और चाय पत्ती, जिस पर 5%, कंप्यूटर पर 12% और साबुन या कैपिटल गुड्स, जिन पर 18% टैक्स लगता है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, आईटीसी का जादू, जो असल में जीएसटी का इंजन है। इस पूरी पॉलिसी का अगर कोई मास्टर स्ट्रोक है तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जहां एक व्यापारी सामान खरीदते वक्त जो टैक्स चुकाता है, उसे वो सामान बेचते वक्त मिलने वाले टैक्स में से घटा सकता है। मतलब पुरानी व्यवस्था में जो टैक्स पर टैक्स लगने की बीमारी थी, उसका ये पक्का इलाज है। और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, क्योंकि इससे चीजों के दाम बेवजह नहीं बढ़ते। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाता कौन है? इसका जवाब है जीएसटी काउंसिल। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और जीएसटी से जुड़े सारे बड़े और जरूरी फैसले इसी परिषद में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं, 15। जीएसटी में रजिस्टर होने वाले हर व्यापारी को 15 अंकों का एक खास नंबर मिलता है, जिसे जीएसटीआईएन कहते हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में ये एक व्यापारी की पक्की और ऑथेंटिक पहचान है। लेकिन क्या हर छोटे बड़े दुकानदार को ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? जी नहीं। अगर किसी व्यापार का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर है, तभी ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। हालांकि सर्विस सेक्टर या सेवाओं वाले व्यापार के लिए ये लिमिट थोड़ी कम, यानी 20 लाख रुपए रखी गई है। और ये सारा हिसाब किताब सरकार तक कैसे पहुंचता है? जीएसटीआर के जरिए। जीएसटीआर 1 या 3B जैसे ऑफिशियल फॉर्म्स भरकर बिजनेसमैन अपना सारा रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, यानी सारा लेन देन डिजिटल तरीके से पक्का रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये तो हुई नियम कानून की बात।
अब जरा प्रैक्टिकल साइड देखते हैं, व्यापार और उपभोक्ताओं को फायदे। इस सिस्टम के फायदे बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। पहला, पूरे देश में एक जैसे नियम होने से बिजनेस करना काफी आसान हो गया है। दूसरा, सब कुछ ऑनलाइन होने से ट्रांसपेरेंसी आई है और करप्शन काफी हद तक कम हुआ है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है, वो टैक्स पर टैक्स वाला इफेक्ट खत्म होने से कई चीजों की कीमतों में स्थिरता आई है, जो सबके लिए एक बड़ी राहत है। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्से की तरफ, जीएसटी के दायरे से बाहर क्या है। एक राष्ट्र एक कर, विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना भी है। कुछ सबसे जरूरी और रोजमर्रा की चीजें आज भी जीएसटी से बाहर हैं। पेट्रोल, डीजल, पीने वाली शराब और बिजली, इन पर आज भी वही पुरानी व्यवस्था वाले टैक्स नियम लागू होते हैं। ये इस पूरे यूनिफाइड टैक्स सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या होगा अगर कल को पेट्रोल और शराब भी जीएसटी के दायरे में आ जाएं? क्या इससे देश भर में इनके दाम एकदम से कम हो जाएंगे, या फिर राज्यों के रेवेन्यू पर इतना बड़ा असर पड़ेगा कि इस पर कभी आम सहमति बन ही नहीं पाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।